ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, रेडिएशंस अपना हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी। व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी? ठीक है, लास्ट टर्न पे आपको बताया था कि थर्मल कंडक्टिविटी का इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एंड इज डिफाइन द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट द हीट थ्रू। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा कि कोई भी मटेरियल जो हम लोग ले रहे हैं उससे आप लोग कितना हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, इसको हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। मटेरियल्स की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होती है, एवरी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है सभी मटेरियल्स की अलग अलग होती है। तो अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनकी हीट ट्रांसफर करने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉइल्ड ट्यूब। It serves as heat transfer enhancement device because the secondary flow produced by the curvature causes and increases in the heat transfer coefficient। ठीक है, कॉइल्ड ट्यूब क्या होंगी, जो आपकी रेडिएशन को हीट को ट्रांसफर करने का काम करेंगे। जैसे कि अपना रेडिएटर होता है, रेडिएटर का अपना मेन पर्पस क्या होता है कि आपका जो हॉट वाटर है या हॉट एयर है उसको ठंडा करना है और वापस उसको सिस्टम में सर्कुलेट करना है। ठीक है, तो वो आपका कॉइल ट्यूब है जिसको हम लोग यहाँ पे हीट ट्रांसफर डिवाइस के फॉर्म में काम में लेते हैं। ठीक है, अब अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्मल कंडक्टिविटी की। हम लोग बात कर लेते हैं थ्रू द वीडियो कि थर्मल कंडक्टिविटी जो हमने कल देखा था, ठीक है, उसमें कौन कौन से कैलकुलेटिव पार्ट्स हैं, उसमें क्या क्या हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, सो ये अपना हीट ट्रांसफर का वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे कि हीट ट्रांसफर में कौन कौन से टेक्निक, कौन कौन से टर्म्स यूज आती हैं। ठीक है, वॉइस आप लोगों को नहीं आएगी, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग समझना, कहीं कोई डाउट आता है तो जस्ट रेज योर हैंड। ओके, अपना हैंड रेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। ओके बेटा, जी सर। ठीक है ठीक है। सो फर्स्ट ये था कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, heat is the form of energy which can be transferred from one part of the system to another part due to temperature difference between them। okay, so basically temperature difference कल मैंने भी यही बताया आपको कि temperature difference क्या है, heat transfer क्या होगा कि जब दो सिस्टम या दो बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है तो उसकी वजह से हाई टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी की तरफ आपका हीट ट्रांसफर होगा और उसी को हम लोग अपने इस सिलेबस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग इसमें है। नेक्स्ट आपका इसमें है कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन कौन से रहेंगे। तो नेक्स्ट अपना मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हमने देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर मोड। फर्स्ट वन इज कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोग ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन, कंडक्शन में क्या होता है आपके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं अपनी पोजीशन को बिना छोड़े हुए। ये ध्यान रखना, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन नहीं होता है, सिर्फ वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है जिसके थ्रू हम इसे समझेंगे कि आपने हीटअप, आपके पास एक मेटल की रोड है, उस मेटल की रोड को आपने हीटअप करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो आपकी पूरी रोड गर्म हो जाती है और आपने जहां से उसे होल्ड कर रखा है वहां से वो गर्म हो जाता है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें डिफरेंस ये रहता है कि जो इनिशियल पॉइंट होता है वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है और जैसे जैसे वो आगे मूव करना जाता है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, अब ये टेम्परेचर ट्रांसफर कैसे हो रहा है आपका, ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो नीचे आपकी लाइन लिखी हुई है, द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड इंटरैक्ट विथ नाइबर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, thus they transfer a part of their energy to neighbor molecules। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा अपन एक के बाद एक पास करते जाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ से एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि लेट सपोज आप जैसे कहीं पे आपकी फायर लग गई, कहीं पे आग लगी हुई है, ठीक है, और वहां पे आपको उसको फायर को कंट्रोल करने के लिए आपको वाटर सप्लाई करना है। तो एक सप्लाई होता है कि आप इंडिविजुअल पर्सन एक बाल्टी उठाता है, एक बाल्टी लेके आग में डाल रहा है, तो वो अपना खुद का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर उसी चीज को हम लोग एक लाइन बना लेते हैं, 10 to 15 जितने भी पर्सन खड़े हो सकते हैं, और एक के बाद एक पानी की बाल्टी को ट्रांसफर करके आग में डालते हैं, एक बंदा भरता है और उसको एक एक करके ट्रांसफर करता है और जहां आग लगी हुई है वहां पे वो पानी डालता है। तो वही चीज आपका कंडक्शन होता है। कंडक्शन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है
वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, जहां आपका इनिशियल पॉइंट है, जहाँ पे फायर बर्न हो रही है आपकी, वहां से आपने उसे क्या किया, उस उन्होंने हीटअप ले लिया, ठीक है। और हीटअप लेने के बाद में उन्होंने क्या किया, अपने जो नाइबर इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी हीटिंग ट्रांसफर करी, कुछ अमाउंट, पूरा नहीं, फिर वो ऐसे करके धीरे धीरे आगे तक हीट ट्रांसफर कर देंगे और ये आपका पूरा हीटअप हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंडक्शन की, कंडक्शन में कैसे आपका हीटअप बर्न होता है, ठीक है, और आपकी जो हीट ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट स्टेप आपका इसमें, द न्यू मॉलिक्यूल इन टर्न ट्रांसफर एनर्जी टू अदर मॉलिक्यूल एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब एक के बाद एक ही चेन सिस्टम चलता जाता है, इसको हम लोग चेन सिस्टम भी बोल सकते हैं, जिसमें एक के बाद एक हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। और एनर्जी ट्रांसफर से आपका कंडक्शन होता है। अब आगे बात आता है कि कंडक्शन किस किस में होता है। तो कंडक्शन बेसिकली सॉलिड्स में देखा जाता है, कॉपर सिल्वर हो गया। गैसेस आर द पुअर कंडक्टर while the liquid have good conductivity intermediate between solid and gases। जो अभी ट्यूब आपको मैंने ट्यूब और वाटर का जो कंसेप्ट बता रहा था वो आपका यहाँ से आता है। फिर इसके बाद है मरकरी, जो है आपका मेटल का गुड कंडक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी अभी अपन ने बात की। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है आपका, थर्मल कंडक्टिविटी सॉलिड इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सॉलिड टू कंडक्ट हीट थ्रू इट, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, किसी भी मेटल की प्रॉपर्टी है जो कि उसकी हीट ट्रांसफर कैपेसिटी को इंडिकेट करता है कि कोई भी मटेरियल जो है, कोई भी सॉलिड मटेरियल जो है कितना हीट ट्रांसफर कर सकता है, दैट इज नॉन एज थर्मल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी को यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे अपन ट्रांसफर करेंगे, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पे दो ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एक ब्लॉक को हम लोग, जस्ट मिनट, ठीक है, ये ब्लॉक अपना हाई हीट वाला है जिसे हम लोग टीसी या टी1 बोल सकते हैं, और ये वाला ब्लॉक आपका टीडी है, लो टेम्परेचर वाला ब्लॉक है, ठीक है। इसके बीच में हमने ये एक मटेरियल लगा दिया है जो ट्रांसफर कर रहा है हीट को, ठीक है। ये एल लेंथ का है और ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका एल लेंथ हो गया, और ए इसका क्या हो गया, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये हाई टेम्परेचर वाला आपका ब्लॉक हो गया, ये लो टेम्परेचर वाला ब्लॉक हो गया, और इसके बीच में आपने एक थर्मल कंडक्टर लगा दिया, एक मटेरियल लगा दिया जो कि थर्मल आपकी हीट को कंडक्ट कर सकता है। तो होगा क्या, यहाँ से आपका एलिमेंट हीटअप होना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे वो हीट को ट्रांसफर करेगा। ये हीटिंग का ट्रांसफर कब तक चलेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वलेंट नहीं हो जाता। इनिशियल कंडीशन में आपका क्या सीक्वेंस बनता है, टीसी ग्रेटर देन टीडी, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में आपका ये है, और इससे कंडीशन पे आपका हीट ट्रांसफर स्टार्ट होता है, और ये कब तक चलेगा, जब तक आपका टीसी इक्वल टू टीडी हो जाएगा। जब ये दोनों ब्लॉक अपने इक्वल टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हीट ट्रांसफर स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे आपको समझाई गई है कि कैसे आपका हीट ट्रांसफर होगा, और इसी को हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी भी आपकी बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे सब नीचे लिखा हुआ है, जो लेंथ है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया, टीसी ग्रेटर देन टीडी हो गया, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों का टेम्परेचर आपको डिनोट हो गए, एल लेंथ का आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉरी एल लेंथ उसकी आपकी बार की रोड हो गई, ठीक है। तो हीट कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी, ठीक है। और स्टेडी स्टेट कब आएगा, जब दोनों का टेम्परेचर जो है आपका कंट्रोल, मतलब आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जब दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे तब आपका हीट ट्रांसफर रुक जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या लॉजिक निकालेंगे, ये चीज आप लोग अगर पेन पेंसिल लेके बैठे हैं तो प्लीज नोट डाउन कर लो, यही आपकी पीपीटी में बताऊंगा। यहाँ मैंने इसलिए बताया क्योंकि प्रॉपरली इसने एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग जो भी बैठे हैं क्लास में, ठीक है, सब अपने बोर्ड कॉपी वगैरह पे इसको नोट डाउन कर लो, ये जो भी इक्वेशन है थर्मल कंडक्टिविटी में। मैं इसको समझा देता हूँ क्या है आपका। देखिए थर्मल कंडक्टिविटी में क्या है, ड्यूरिंग स्टडी स्टेट, ठीक है,
हीट ट्रांसफर जो है आपकी क्रॉस किसी भी जो आपका कंडक्टर है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रोपोर्शनल रहेगा। दैट मीन्स अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका हीट ट्रांसफर फ्लो भी इंक्रीज होगा। ठीक है। सेकंड थिंग, हीट ट्रांसफर जो है, जो हीट फ्लो ऑफ हीट है वो आपकी टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। यानी टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। ऑब्वियस सी बात है, एक ऑब्जेक्ट आपका मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस पे है और दूसरा ऑब्जेक्ट मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। वहीं अगर एक ऑब्जेक्ट आपका 10 डिग्री पे है और दूसरा 15 डिग्री पे है, तो दोनों में डिफरेंस कम है तो हीट ट्रांसफर कम होगा। ठीक है। तो आपका जो है हीट फ्लो जो है आपकी टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड थिंग जो है, हीट ट्रांसफर जो है आपका लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स जितना कम लेंथ का, यानी जैसे मान लो यहाँ पे एल लेंथ का अपन ने एक पाइप लिया, अगर इसको मैं L/2 कर दूंगा तो हीट ट्रांसफर रेट मेरी इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, हीट को ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कम पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा तो जल्दी हीट का ट्रांसफर होगा। इन सबको जब कंक्लूड करके अपन इक्वेशन बनाते हैं तो आपकी इक्वेशन बनती है H इज इक्वल्स टू KA TC माइनस TD अपॉन L। ठीक है, इसको हम लोगों ने हीट बोला है, यहाँ पे A क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, TC माइनस TD आपका हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट, और L आपका हो गया लेंथ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ K, आर्म। किसी को डाउट है? नो सर। यहाँ पे नेक्स्ट जो K आपको दिख रहा है ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये अपना सेक्शन इसने दे दिया। K जो है आपका क्या है, इट इज द थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब यहां से इसको समझिए, तो K क्या हो जाएगा आपका H अपॉन A TC माइनस TD अपॉन LD। ठीक है, अगर ये सब सिंगल ले लेते हैं तो ये तो यूनिट निकालने का। ठीक है, तो अगर A 1 क्रॉस सेक्शन एरिया है, TC माइनस TD L जो है वो भी 1 है आपका। ठीक है, तो आपकी यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ये चीज ध्यान रखना, यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, पूरा डेरिवेशन है आपका थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, K इज इक्वल्स टू हीट फ्लो अपॉन A, वेयर इसकी जो यूनिट आ जाएगी, हीट को हम लोग वॉट में रहते हैं। ठीक है, H क्या है यहाँ पे, हीट फ्लो रेट, तो वॉट पर मीटर और केल्विन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यूनिट हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखनी है, वॉट पर मीटर केल्विन या वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये तो आपका थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हो गया, जो अभी अपन पीपीटी में देख रहे थे, उसका डेरिवेशन हो गया कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है और उसका क्या फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन यहाँ दी है, coefficient of thermal conductivity of heat material is equal to the rate of flow of heat per unit area per unit temperature gradient across the material। so please ये राइट डाउन कर लो आप लोग, बहुत आपके काम आएगा ये पूरे चैप्टर में, पूरी सिलेबस में आपकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत जगह पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। सो प्लीज मेक इट और इसको राइट डाउन कर लो। तो ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी का पोर्शन हो गया। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है जो भी अपन पीपीटी में देख रहे हैं। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सॉलिड। ऑब्वियस सी बात है, मटेरियल वाइज आपकी ये वेरी करेगी। अगर अच्छा कंडक्ट के ज्यादा है तो गुड कंडक्टर है, और के कम है तो वो बैड कंडक्टर आपका होगा। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया अपना थर्मल कंडक्टिविटी का। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के बाद आपका क्या आता है। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ तक अभी अपन लोगों ने पढ़ लिया, थर्मल कंडक्टिविटी का टॉपिक था, तो वो अपन ने अभी वीडियो के थ्रू इसको समझ लिया है कि व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, इसका क्या फॉर्मूला रहेगा और इसकी यूनिट क्या रहेगी। ठीक है, इसके बाद अपन ने देखा
सॉलिड ट्यूब हो गया। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, इसको अपन ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब आई थिंक आपको यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए ये इन्होंने तीनों का कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे तीनों को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये देखिए आपने जो हैंड से इसे पकड़ रखा है, कोई भी आपका कंटेनर है, तो ये तो कंडक्शन हो रहा है। आपने वाटर बॉईल किया तो वाटर जो बॉईल हो रहा है वो आपका कन्वेक्शन है, ठीक है। जस्ट ए मिनट। ठीक है, यहाँ पे है तो ये कंडक्शन है, और ये जो आपका रेडिएशन हो रहा है, जो हीट अप आपके मटेरियल को दे रहा है, ये आपका कंडक्शन हो रहा है, सॉरी रेडिएशन हो रहा है। कन्वेक्शन आपका जो वाटर बॉईल आप कर रहे हैं वो कन्वेक्शन हो रहा है, और जो आपने हैंडल से पकड़ रखा है और हैंडल जो आपका हीट अप हो रहा है, ये आपका क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वाई वी नीड हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो हमें हीट ट्रांसफर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें ये तो पता है कि हीट ट्रांसफर हो रही है, बट कितने अमाउंट में हो रही है और कब उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, उस चीज को नोट डाउन करने के लिए हमें हीट ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट है। अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे है तो उनके बीच में कभी हीट फ्लो नहीं होगा, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। कभी आपसे बोल दे कि दो बॉडीज हैं और नॉर्मल टेम्परेचर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो उनमें कितना हीट ट्रांसफर रेट होगा, दैट मीन्स जीरो हीट ट्रांसफर। और थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी, और ऐसा यूनिट जू आपकी हीट की क्या रहती है, जूल रहती है, ठीक है। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो आपके हीट ट्रांसफर के हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, पावर प्लांट हो गया, रेडिएटर आपका हो गया, आपकी खुद की ह्यूमन बॉडी है, एसी सिस्टम हो गया, नॉर्मल सर्किट बोर्ड्स हो गए, ठीक है। ये चीजें। अब अपना मेन चीज अपना स्टार्ट होता है कंडक्शन, ठीक है। ये तीनों डिस्कशन अपने हो गए, कंडक्शन, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मॉलिक्यूलर मोशन। कन्वेक्शन क्या होगा आपके, क्या लिक्विड में कन्वेक्शन होगा, रेडिएशन जो हो रहा है थ्रू द रेडिएशन आप लोग हीट का ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम जो इस चैप्टर के लिए है, अपना जो नेक्स्ट अपना जो चैप्टर फर्स्ट यूनिट चल रहा है, इसमें हम लोग कंडक्शन का पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंडक्शन का अभी हमने देखा कि देखिए कंडक्शन में हीट ट्रांसफर क्यों हो रहा है, ड्यू टू द मॉलिक्यूल्स। ये आपको तीनों आपको दिखाए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। देखिए सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में रैंडम होते हैं लेकिन सॉलिड से ज्यादा डिस्टेंस होती है, गैसेस में तो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो एनर्जी ट्रांसफर है कंडक्शन का, वो अपना सॉलिड्स में होता है, और इसको हम लोग समझते हैं फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन से। आपका जो कंडक्शन का लॉजिक है, कंडक्शन की जो इक्वेशन है, वो बेस्ड होती है फोरियर लॉ इक्वेशन पे, ठीक है। तो फोरियर लॉ इक्वेशन देखेंगे हम आगे, ठीक है। ये सब आपका थर्मल कंडक्टिविटी का है। ये नेक्स्ट आपका आता है फोरियर लॉ इक्वेशन, ठीक है। अभी जैसे अपन ने थर्मल कंडक्टिविटी पढ़ी, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी के कंसेप्ट पे ही आपका फोरियर लॉ इक्वेशन है। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में फोरियर इक्वेशन पढ़ी होगी, ठीक है। उसी का यूज करके हमने थर्मल कंडक्शन के लिए, या आपका जो थर्मल कंडक्शन है उसकी हीट ट्रांसफर रेट को या हीट फ्लो रेट को उसमें कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, क्यू कंडक्शन, ठीक है, क्यू आप कितना ट्रांसफर हो रही है, क्यू यहाँ पे क्या है, हीट फ्लो रेट, ठीक है। के आपका थर्मल कंडक्टिविटी, ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो गया, डी टी तो हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट, और डी एक्स क्या हो गया आपका लेंथ, जो अपन ने वहां पे एल ली थी, यहाँ पे dx क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप कितना उसको मूव कर रहा है आपका, ये डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, टी अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग, क्योंकि ये सिंपल वन डायमेंशनल के लिए, इसलिए जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन इक्वेशन लें, सॉरी। देखिए यहाँ पे जो डी टी अपॉन डी एक्स आपका लिया हुआ है, ये डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, ये आपका वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफर है, ठीक है। इसमें आपके लिए नीड नहीं होती कि आप लोग इसको करें, तो इसको जो नीचे लिखा हुआ है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी के, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, और लेंथ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इनको फॉर्मुलेट करके जो आपका आता है वो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है, जिसे हम लोग Q से डिनोट करते हैं, Q के ऊपर आपको डॉट लगाना है जो कि
हीट फ्लो रेट को बताता है, ठीक है। अगर नॉर्मल क्यू होगा तो वो सिर्फ हीट को डिफाइन करेगा। क्यू के ऊपर हम लोगों को डॉट लगाना होगा, जैसे कि यहाँ लगाया हुआ ये डॉट जो दिख रहा है, ये आपको लगाना होगा, जो कि आपको बताएगा कि हियर इज हीट ट्रांसफर, हीट फ्लो हो रही है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस पे बेस आपके न्यूमेरिकल आते हैं हीट फ्लो रेट कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल में दिखा हुआ है, एक आपके सामने डिस्क रखी हुई है, उस डिस्क की जो थिकनेस है dx दी हुई है, हीट फ्लो आपकी आ रही है, एक साइड में इसका टी टेम्परेचर है और इंक्रीज हो गया टी प्लस डी टी हो जाता है, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा ए डी टी अपॉन डी एक्स बनता है, ठीक है। तो यह आपका फोरियर इक्वेशन है फॉर वन डायमेंशनल। हम जो फोरियर इक्वेशन पढ़ेंगे, वन डायमेंशनल भी पढ़ेंगे, टू डायमेंशनल भी है, और आपका सर्कुलर जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उनके लिए हम लोग इस यूनिट में यही पढ़ना है आपको, कि कंडक्शन जो है डिफरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर से जब हीट ट्रांसफर होती है तो उसकी हीट फ्लो रेट क्या रहती है, ठीक है, और उसमें से कितना हीट ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो अपन ने बात की हीट ट्रांसफर रेट, अगर हम लोग इस फॉर्मूले को इस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं, एक सेकेंड, हाँ आदित्य क्या हुआ बेटा, बोलो, अपने आप को म्यूट करके पूछो। सर इसमें के आगे माइनस साइन लगा हुआ। अच्छा, हाँ माइनस साइन लगा हुआ है। देखिए माइनस साइन क्या है, सॉरी मैं बताना भूल गया, माइनस साइन आपकी हीट ट्रांसफर को शो करता है, ठीक है। dt क्या है, dt अपना क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिफरेंस का मीन्स क्या होगा, T1 अगर अपना T1 टेम्परेचर होगा और दो टेम्परेचर होंगे T1 और T2, तो अगर आपने जैसे T1 माइनस T2 लेते हैं, ठीक है, अगर जैसे आप इधर से इस तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो अगर आपका T1 स्मॉल है और T2 मैक्सिमम है, यानी T1 लेस देन T2 है, तब आगे नेगेटिव साइन आएगा। ये डिपेंड करेगा कि आप टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम क्या देख रहे हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो टेम्परेचर डिफरेंस बनाएंगे वो हाई टेम्परेचर में से लो टेम्परेचर को माइनस करेंगे, तो उस केस में तो आपका ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसका ऑपोजिट कर दिया, यानी अगर आप डायरेक्शन से चले, एक्स एक्सिस देखो, जब आप वन डायमेंशनल पढ़ेंगे तब आपका नेगेटिव साइन इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जब आप टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल पढ़ेंगे तब ये नेगेटिव साइन आपको इम्पैक्ट करेगा। अभी देखो नीचे जो मैंने इक्वेशन बनाई हुई है, इसमें आपका नेगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन बेसिक टेम्परेचर डिफरेंस लेके आएंगे, जो कि आपका हायर माइनस लोअर अपन लोग रखेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या होगा, आपका टेम्परेचर का जो मूवमेंट है वो आपके एक्सिस के डायरेक्शन पे बेस्ड होगा। तो अगर मान लो लोअर साइड या हायर साइड आपका आएगा, तो उस साइड में आपका हो सकता है कि जो माइनस कर रहे हो आप लो टेम्परेचर में से हाई टेम्परेचर को माइनस करना पड़े, उस टाइम पे आपका ये माइनस सिन या माइनस साइन जो है यूज में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल माइनस साइन जो है आपका हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर पॉजिटिव साइड में जा रहे हो तो पॉजिटिव रहेगा, और नेगेटिव में आ रहे हो तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो ये जो नीचे वाला है ये वन डायमेंशनल के लिए है, जब अपन टू डायमेंशनल या अदर कुछ पढ़ेंगे तो वहां पे ये आपका यूज आएगा, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था कि अगर अभी जैसे अपन ने हीट फ्लो पढ़ रहे हैं, अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से मॉडिफाई कर देता हूँ, Q अपॉन A और इक्वल टू आपका जो भी फॉर्मूला बन रहा है K dt अपॉन dx, ठीक है, और आगे अपन ने नेगेटिव साइन लगा, तो ये Q अपॉन A जो बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे हीट फ्लक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे हीट फ्लक्स, ठीक है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हीट फ्लक्स क्या होता है, तो हीट फ्लक्स क्या होगा, इट इज द फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया, ठीक है, इट इज द फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट एरिया। तो इसका रिमेनिंग फॉर्मूला क्या रहेगा, के डी टी बाई डी एक्स, आपकी आगे की स्लाइड्स में डिफाइन किया हुआ है ये कि हीट फ्लक्स आपका क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ से दो टर्म्स आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आपका आता है थर्मल कंडक्टिविटी का आगे, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। अब इसमें मेन चीज क्या थी, वेरिएबल जो रहेगा थर्मल कंडक्टिविटी आएगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी आपके किस किस फैक्टर पे इफेक्ट कर रहा है, तो मोस्टली जो थर्मल कंडक्टिविटी है आपका डिपेंड करेगा टेम्परेचर डिफरेंस पे, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है
थर्मल कंडक्टिविटी इन सॉलिड, ये सब भी अपन ने देख लिया। थर्मल कंडक्टिविटी इन सॉलिड क्या होगी कि मेटल्स में थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान रखना, व्हाई लिक्विड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, बिकॉज जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस आ रही है, वो आपकी बहुत कम होती, सॉरी बहुत ज्यादा होती है। तो हीट ट्रांसफर कैसे, हीट ट्रांसफर आपका नहीं हो पाता है थ्रू द कंडक्शन प्रोसेस। वहां पे आपका जो प्रोसेस काम आता है कन्वेक्शन मोस्टली काम में आता है। और गैसेस में तो वर्स्ट केस होता है, क्योंकि गैसेस में तो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। अब नेक्स्ट आपका कन्वेक्शन इसने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये जो अपन ने पढ़ा, अभी तक अपन ने पढ़ा कंडक्शन का पढ़ा। ठीक है, बहुत बेसिक अपन ने कंडक्शन का पढ़ा। ये फॉर्मूला आप याद रखना, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करना। मैं अभी आपको जैसे लेक्चर एंड होगा तो आपके ग्रुप पे 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल देता हूँ, जिससे आप उसको ट्राई करना, जो कि आपकी कंडक्शन बेस्ड रहेंगे, कि कैसे आपको कंडक्शन में हीट ट्रांसफर निकालना है, फ्लो रेट निकालनी है, टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी चीजें 2-3 न्यूमेरिकल में डाल रहा हूँ अभी थोड़ी देर में, आपकी जैसे लेक्चर खत्म होगा। उसके बाद अब आपको आपका आता है कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन क्या आपको बताया मैंने कि इट इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड में कैसे होता है कि जैसे ये आपके मॉलिक्यूल्स दिए हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, आपने सिंपल सा इसका एग्जांपल है, जब आप वाटर को बॉईल करते हैं। ठीक है, जब आप वाटर को कंटेनर में बॉईल करते हो, तो जो हीटअप आप कंटेनर को दे रहे हो, तो पहले क्या होता है, वो कंटेनर खुद हीटअप होता है और उसके बाद में वाटर को हीटअप करता है। तो जैसे ही वो वाटर को हीटअप करना स्टार्ट करता है, तो क्या होता है, पहले आपकी जो सबसे बॉटम लेयर होती है वो हीटअप होती है, फिर धीरे धीरे वो सर्कुलेट होके आपके पूरा जो वाटर लेवल दिया हुआ है उसको हीटअप कर देती है। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कन्वेक्शन को समझने के लिए। ठीक है, ये कन्वेक्शन का है आपके पास। देन इसके बाद कंटिन्यू आपका कन्वेक्शन करंट वगैरह पूरा फ्लो इसमें समझाया, जैसे मैंने बताया कि आपकी इंक्रीज होता है धीरे धीरे, फिर पार्टिकल हीटअप होते हैं, वो पार्टिकल पूरा जो आपका मीडियम है, या जो आपने जिसको आपको हीटअप करना है, जिस भी सिस्टम को, उसको वो हीटअप करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स, नेचुरल कन्वेक्शन एंड फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, नेचुरल कन्वेक्शन में क्या होगा, व्हेनेवर हीट फ्लो बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड और बिटवीन फ्लूइड लेयर। ठीक है, जैसे कि अपने कोई भी वाटर ट्यूब है, वाटर ट्यूब में से मान लीजिए आपका हॉट एयर या हॉट वाटर फ्लो हो रहा है, तो वो क्या करेगा, आपका जो ट्यूब है उस ट्यूब की सरफेस को हीटअप कर देगा। तो वो जो हीटअप का मोड आ रहा है वो आपका नेचुरल कन्वेक्शन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही आपके जो हीट एक्सचेंजर, इसका बेस्ट एग्जांपल हीट एक्सचेंजर्स हैं, जो कि अपने डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। आपके क्या कहते हैं, व्हीकल्स, जो ऑटोमोबाइल्स हम लोग चलाते हैं, जो व्हीकल्स हम लोग चलाते हैं, उनमें भी ये चीज काम में आती है। ठीक है, सो देयर इज नेचुरल कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन में क्या होगा, आप लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे थ्रू द पंप, थ्रू द ग्रेविटी, फ्लूइड की ग्रेविटी को यूज करेंगे, फ्लूइड में पंप का यूज करेंगे, और उससे हम लोग उसको क्या करते हैं, फोर्स करके उसकी हीट को इंक्रीज करते हैं और हीट ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग इतना पढ़ेंगे। ठीक है, अभी किसी को डाउट हो तो अभी क्वेश्चन हैंड रेज करके क्वेश्चन कर सकता है। मैं आपकी शेयरिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, इसके बाद किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, तो सो इन टुडेज क्लास हम लोगों ने डिस्कशन किया हीट कंडक्शन का, और थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमने देखा। सो आप लोग इसको कीजिएगा, न्यूमेरिकल आप लोग कीजिएगा। कोई डाउट आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कन्वेक्शन और कंडक्शन बेस्ड जो भी आपका आगे का कंटेंट है, 2 डायमेंशनल हीट फ्लो हो गया, 3 डायमेंशनल हीट फ्लो हो गया, डिफरेंट ज्योमेट्री से हीट फ्लो हो जाएगा, तो उस चीज को हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी डाउट? Okay, sir. No, sir. ओके, चलो, थैंक यू।